हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए 17 और 18 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, 17 जून को मैंने करंट अफेयर्स नहीं डाला था क्योंकि इधर बारिश हो रहा था और लाइट नहीं था मेरी तरफ, इस वजह से मैं डाल नहीं पाया था। और आज मैं 17 और 18 जून का दोनों एक साथ लाया हूं। तो चलिए देर न करते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कीजिएगा। और अगर दोस्तों आप लोग को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ईपीएफओ। दोस्तों, ईपीएफओ के द्वारा शुरू किया गया है मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा, ईपीएफओ के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट की जानकारी ले लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने मल्टी लोकेशन दावा निपटान सुविधा शुरू की है। यह देश भर के किसी भी ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालयों से भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी और स्थानांतरण दावों सहित सभी ऑनलाइन दावों से निपटान की अनुमति देगा। यह फास्ट ट्रैक निपटान को सक्षम करने वाले राष्ट्र भर में वर्कलोड वितरित करके दावा निपटान में देरी को भी कम करेगा। प्रसंस्करण क्षेत्रों के दावों को प्रसंस्करण के लिए अन्य स्थानों पर वितरित किया जाता है। अब चलिए आपको ईपीएफओ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ईपीएफओ, जिसका फुल फॉर्म एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है और स्थापना किया गया था 4 मार्च 1952 को और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ईएसआईसी, जिसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और स्थापना किया गया था 24 फरवरी 1952 को और इसका भी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एनजीओ, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसके द्वारा ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, एम अजीत कुमार। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे मैं आपका इसका क्वेश्चन पिछले बार लाया था। एम अजीत कुमार ने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है और एम अजीत कुमार जो है वो सीबीआईसी के चेयरमैन हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत भर में 500 सीजीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में दूरस्थ रूप से ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा तो सीबीआईसी अगर रहेगा ऑप्शन में तो सीबीआईसी फुल फॉर्म दे लीजिएगा, या तो एम अजीत कुमार रहेंगे तो एम अजीत कुमार आंसर दे दीजिएगा। तो दोस्तों, यह मैनुअल फाइल हैंडलिंग से स्वचालित ऑनलाइन प्रक्रियाओं में कार्यालय प्रक्रिया के परिवर्तन को चिन्हित करता है। यह फेसलेस, कॉन्टेक्टलेस, पेपरलेस अप्रत्यक्ष कर प्रशासन प्रदान करेगा। यह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के साथ एनआईसी द्वारा विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों, एनआईसी का बात आया, चलिए एनआईसी का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो डायरेक्टर जनरल है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के नीता वर्मा। लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। और दोस्तों, ऑप्शन ए में आप लोग देख रहे हैं प्रमोद चंद्र मोदी, जो कि सीबीडीटी के चेयरमैन है, और अजय त्यागी दोस्तों ऑप्शन सी में है, जो कि सेबी के चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस मंत्री ने इंडियन गैस एक्सचेंज का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, आपको इंडियन गैस एक्सचेंज से ही पता चल जाता होगा कि किस मंत्री के द्वारा किया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों, हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है इंडियन गैस एक्सचेंज का शुभारंभ। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च किया है। इंडियन गैस एक्सचेंज दोस्तों श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। यह पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसे भारतीय ऊर्जा विनिमय बाजार मंच की
पूर्ण स्वामित्व वाली सड़क सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। यह पूरी तरह से स्वचालित वेब आधारित इंटरफेस है जो बाजार सहभागियों को मानकीकृत गैस अनुबंधों में व्यापार करने में सक्षम बनाता है। यह देश को प्राकृतिक गैस से मुक्त बाजार मूल्य निर्धारण की ओर बढ़ने में मदद करेगा। अब आइए दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जी का कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है देवघर उड़ीसा। नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है वाराणसी। नरेंद्र सिंह तोमर दोस्तों जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर का कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है मोरेना मध्य प्रदेश में। पीयूष गोयल जो कि हमारे रेल मंत्री हैं और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, किस बैंक ने हाल ही में MSME के लिए सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। दोस्तों एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा शुरू किया गया है MSME के लिए सुरक्षा वेतन खाता। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है। भारत के MSME क्षेत्र में 60 मिलियन से अधिक इकाइयां हैं और भारत के GDP का 29% हिस्सा है और हमारे MSME मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी दोस्तों। अब आइए एयरटेल पेमेंट्स बैंक का बात आया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और MD एंड CEO है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अनुब्रता विश्वास। आपसे कई बार मैं आपको बता चुका हूं, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब आइए ऑप्शन की बात करते हैं। ICICI बैंक, तो दोस्तों ICICI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और CEO है संदीप बख्शी और टैगलाइन है ICICI बैंक का, हम है ना ख्याल आपका। टैगलाइन भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए PNB का बात कर लेते हैं। PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव और टैगलाइन है PNB का, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अब आइए SBI का बात कर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बात कर लेते हैं जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में ही और चेयरमैन है रजनीश कुमार और स्थापना किया गया था SBI का 1 जुलाई 1955 को और टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। इतना जानकारी काफी है, आपको कोई भी चैनल वाला इतना जानकारी नहीं देगा दोस्तों, इसलिए अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइए जो आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस बैंक ने वेतन खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश पेश किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ICICI बैंक। दोस्तों ICICI बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश वेतन खाता ग्राहकों के लिए शुरू किया है, इंस्टा फ्लेक्सी कैश। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। ICICI बैंक ने वेतन खाता ग्राहकों को के ओवरड्राफ्ट OD अनुमोदन के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश डिजिटल सुविधा शुरू की है। 48 घंटों के भीतर बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। ओवरड्राफ्ट यानी OD पर देय ब्याज की गणना की गई वास्तविक राशि पर की जाएगी। निवल वेतन के 3 गुना तक की क्रेडिट सीमा की पेशकश की जाएगी। यह बिना किसी प्रतिबंध शुल्क के पुनर्भुगतान का लचीलापन भी प्रदान करता है। यह ऑटो स्विच इन सुविधा प्रदान करने वाली स्वचालित प्रक्रिया है। अब आइए यहाँ ICICI बैंक का बात है तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। बाकी PNB, SBI और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया था। चलिए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ ICICI बैंक है संदीप बख्शी, मैं आपको पिछले बार बताया है। नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम है चेयरमैन ICICI बैंक के गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और ICICI बैंक का स्थापना किया गया था 1994 ईस्वी को और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है, हाल ही में किसने क्वालिटी NZ यानी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप 2020 जीता है? तो दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप 2020 किसने जीता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंगद सिंह राणा। ये आपके सामने है दोस्तों, अंगद सिंह राणा जो कि एक
शेफ हैं जो कि खाना बनाते हैं। इन्होंने जीता है क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप 2020। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। शेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी NZ यानी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप 2020 जीता है। इस पुरस्कार की घोषणा क्रिकेट के दिग्गज और चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने की थी। शेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी NZ लैब और सीफूड की कीमत 50,000 रुपये के साथ क्वालिटी NZ कुलिनरी कप 2020 हड़प ली यानी जीत ली और INR 46,000 से अधिक मूल्य का वेबर BBQ लगा। यह पुरस्कार भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता क्वालिटी NZ कुलिनरी कप है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हाल ही में कौन अमेरिकी सैन्य एकेडमी से स्नातक होने वाले पहले पर्यवेक्षक सिख बन गए हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अनमोल नारंग। दोस्तों अनमोल नारंग ये आपके सामने है जो कि अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक होने वाले पहले पर्यवेक्षक सिख बन गए हैं। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स US मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख बनकर इतिहास रच दिया है। और ये क्वेश्चन आपको गारंटी मैं देता हूं कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि ये इतिहास रचे हैं दोस्तों। वह लगभग 1100 कैडेटों में से थी जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ स्नातक किया था। उसे उम्मीद है कि उसके धर्म और समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के उसके प्रयास अमेरिकियों को सिख धर्म के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसका जन्म और पालन पोषण रोजवेल जॉर्जिया में हुआ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा जर्मी बैन डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी। दोस्तों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जिन्होंने जर्मी बैन डिवाइस लॉन्च किया है। आइए महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं, सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जर्मी बैन डिवाइस लॉन्च किया है। यह डिवाइस अटल इंक्यूबेशन सेंटर और एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एलिप WE हब द्वारा विकसित किया गया है। इसमें 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता है तथा संक्रामक वायरस को मारने के लिए संगरोध केंद्रों, अलगाव वार्डों, अस्पतालों आदि में उपयोगी होगा। एलिप बी हब पूरे क्षेत्रों में महिला स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है। चलिए दोस्तों यहाँ जानकारी मिल गई आपको। अब आइए ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में है DRDO जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और हेड है जी सतीश रेड्डी और स्थापना किया गया था DRDO का 1998 ईस्वी में। और दोस्तों DRDO ने हाल ही में जर्मी क्लीन नामक डिवाइस लॉन्च किया था। और दोस्तों ऑप्शन बी में नितिन गडकरी जो कि हमारे वर्तमान समय में MSME मिनिस्टर हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जानकारी काफी है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस भारतीय रेलवे जोन ने कैप्टन अर्जुन रोबोट लॉन्च किया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों किस भारतीय रेलवे जोन ने कैप्टन अर्जुन रोबोट लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य रेलवे जोन, यानी सेंट्रल रेलवे जोन ने कैप्टन अर्जुन नाम से एक रोबोट लॉन्च किया है। ये आपके सामने है दोस्तों रोबोट। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं ये रोबोट क्या है। भारतीय रेलवे सेंट्रल जोन ने रेल यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की प्रभावी जांच और निगरानी के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम कैप्टन अर्जुन ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नीस रोबोट लॉन्च किया है। यह रेलवे को कोविड-19 के दौरान सुरक्षा उपाय को आधुनिक बनाने में मदद करेगा। यह बोर्डिंग करते समय यात्री को
स्क्रीन करेगा और असामाजिक तत्वों पर नजर रखेगा। इसमें मोशन सेंसर, पीटीजेड कैमरा, डोम कैमरा और कुशल बैटरी है। ये स्थानीय भाषा में बोल सकते हैं। अब आइए दोस्तों, मैं आपको मध्य रेलवे जोन का जानकारी दे देता हूँ, जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में, और स्थापना किया गया था मध्य रेलवे जोन का 5 नवंबर 1951 ईस्वी को मुंबई में। अब आइए सभी ऑप्शन के बात भी कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में है दक्षिण रेलवे जोन। दोस्तों दक्षिण रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है चेन्नई में, एग्जाम में यही सब पूछा जाता है दोस्तों। और पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और उत्तर रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, न्यू दिल्ली दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हाल ही में किसे खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमा दास। धिंग एक्सप्रेस जिसे कहा जाता है दोस्तों, हिमा दास को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। और इनसे पहले बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है दोस्तों। अब आइए महत्वपूर्ण पॉइंट की जानकारी ले लेते हैं। हिमा दास, जिन्हें धिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है दोस्तों, को प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया। वह इस पुरस्कार की सबसे कम उम्र की नॉमिनी में से एक हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र की नॉमिनी कौन है खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं, जो वो है धिंग एक्सप्रेस हिमा दास। ये आपके सामने है। वह अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में वैश्विक खिताब जीतने वाली भारत की पहली ट्रैक एथलीट हैं। उन्होंने 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में 400 मीटर रजत, 4x400 मिश्रित रिले स्वर्ण और महिलाओं का 4x400 मीटर स्वर्ण जीता। वह 400 मीटर में 50.79 सेकेंड के समय के साथ वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं। हिमा अर्जुन पुरस्कार की प्राप्तकर्ता हैं दोस्तों पहले से ही। और ये हिमा दास जो है दोस्तों, वो असम की रहने वाली है। विराट कोहली हमारे इंडियन टीम के कैप्टन है दोस्तों, और मैरी कॉम रेसलिंग से रिलेटेड है दोस्तों। MS धोनी क्रिकेटर हैं, हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं MS धोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां दोस्तों, पूर्व लोकसभा सांसद माधव राव पाटिल का नासिक में निधन हो गया। वे किस लोकसभा क्षेत्र के थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, नासिक। दोस्तों पूर्व लोकसभा सांसद माधव पाटिल ये आपके सामने हैं, जो कि नासिक कंस्टिट्यूएंसी से थे दोस्तों। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। पूर्व लोकसभा सदस्य माधव राव पाटिल जो कि 80 वर्ष के थे का महाराष्ट्र में नासिक जिले में निधन हो गया। वह 14 फरवरी 1976 को जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक थे और बैंक के अध्यक्ष थे। वह शरद पवार के कट्टर समर्थक थे और 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले पहले लोगों में से थे। उन्होंने 1998 में कांग्रेस के टिकट पर नासिक लोकसभा सीट पर शिवसेना के राजा राम गोडसे को हराया। तो दोस्तों अगर आपको डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का क्यूज खेलना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ शाम को 4 बजे एवरीडे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का क्यूज होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, हाल ही में उत्तराखंड की हीरा सिंह राणा का निधन हो गया। वे कौन थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोक नर्तक फोक सिंगर थे दोस्तों उत्तराखंड की हीरा सिंह राणा। ये आपके सामने है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया। उनका जन्म 1942 में अल्मोड़ा के मनीला डंडोली गांव में हुआ था। उन्होंने संगीत की समीक्षा के लिए एक छात्रवृत्ति के साथ कोलकाता का दौरा किया। हाल ही में उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नौकरी पोर्टल कर्मभूमि शुरू की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों हाल ही में पश्चिम बंगाल ने एक नौकरी पोर्टल भी शुरू किया था, नौकरी पोर्टल। और आज दोस्तों ये नौकरी पोर्टल कर्मभूमि नाम से शुरू किए हैं फिर से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। ये आपके सामने है।
अब चलिए महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में लौट आए आईटी पेशेवरों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक नौकरी पोर्टल कर्मभूमि शुरू किया गया है। आईटी पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने के लिए पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। यह बंगाल में पेशेवरों और आईटी कंपनियों के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करेगा। अब आइए यहाँ पश्चिम बंगाल का बात आता है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि जो भी राज्य आता है मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। ये आपके सामने आ गया पश्चिम बंगाल, जिसका राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आइए आगे जानकारी दे देते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। छत्तीसगढ़ का स्टेट्स एनिमल है इंडियन एलिफेंट और स्टेट्स बर्ड है बर्न आउल। जिला है 20, विधानसभा सदस्यों की संख्या 294, लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है पश्चिम बंगाल में। और पोर्ट है कोलकाता और हल्दिया। शास्त्रीय नृत्य है यात्रा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन, जो कि बाघ के लिए फेमस है। दामोदर नदी को बंगाल का सुख कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कोलकाता को महलों का शहर तथा डायमंड हार्बर भी कहा जाता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन, कोलकाता में स्थित है। और भारत की सबसे पहला कोयला खान है रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा एंग्लो इंडियन रहते हैं। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है पंजाब जिसका राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर और जिला है 17 और विधानसभा सदस्यों की संख्या 117, लोकसभा सदस्यों की संख्या 13 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या पंजाब में 7 है। आइए गोवा देख लेते हैं, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का। गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, गवर्नर है सत्यपाल मलिक और जिला है सिर्फ 2। विधानसभा सदस्यों की संख्या 40, लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या सिर्फ 1 है। चलिए पंजाब, गोवा और पश्चिम बंगाल को भारत के मैप पर देख लें। आपके सामने आ गया भारत का मैप, और ये देखिए आपके सामने है दोस्तों पश्चिम बंगाल, जो कि बांग्लादेश के साथ अपना सीमा बनाता ही है, और इधर भूटान के साथ भी अपना सीमा बनाता है और नेपाल के साथ भी अपना सीमा बनाता है। दोस्तों पश्चिम बंगाल भूटान, नेपाल और इधर बांग्लादेश के साथ अपना सीमा बनाता है। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल उड़ीसा के साथ, झारखंड के साथ और बिहार के साथ भी अपना सीमा बनाता है, और इधर असम के साथ और मेघालय के साथ भी अपना सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल, और सिक्किम के साथ दोस्तों। और सिक्किम ऐसा राज्य है दोस्तों जो नेपाल और भूटान को अलग करता है। अब चलिए पंजाब देख लेते हैं। ये आपके सामने दोस्तों पंजाब, जो कि पाकिस्तान के साथ अपना सीमा बनाता है, राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ। ये देखिए आपके सामने है दोस्तों गोवा, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ अपना सीमा बनाता है, और गोवा के नीचे है अरब सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां है दोस्तों। हाल ही में शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, शेखरियार ममेदारोव। दोस्तों शेखरियार ममेदारोव जीते हैं शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर शखरियार मेमोदीरोव ने विश्व सितारे शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। उन्होंने 10 राउंड से 7.5 अंक प्राप्त करके प्रतिष्ठित खिताब और $3000 की कीमत जीती है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पिता हरिकृष्ण 10 राउंड में से 6.5 अंकों के साथ चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे हैं। शारजाह सांस्कृतिक और शतरंज क्लब द्वारा शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, जो कि आज का और आखिरी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं आपके लिए लाया हूं, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि लास्ट में है दोस्तों। कौन सा राज्य मनरेगा के तहत रोजगार देने में शीर्ष राज्य बन गया है? क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है मनरेगा के तहत रोजगार देने में शीर्ष राज्य बन गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो कि मनरेगा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला शीर्ष राज्य बन गया है भारत का। जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों में
57,18,975 श्रमिकों को रोजगार मिला। यूपी सरकार ने 7.93 करोड़ मानव दिवस सृजित किए हैं और 10 लाख अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब आइए उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यह आपके सामने आ गया उत्तर प्रदेश, जिसका राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्हें अजय सिंह बिष्ट के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राज्य दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय पुष्प है पलाश। जिलों की संख्या है भारत में सबसे ज्यादा है 75। विधानसभा सदस्यों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है 403। विधान परिषद सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है 99। लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है 80 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है 31। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है जिसकी संख्या है 99। और ऐसे तो दोस्तों विधान परिषद राज्यों की कुल संख्या है भारत में 6 जहां विधान परिषद है। उनमें से है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी में है और बहुत महत्वपूर्ण है। ताप विद्युत केंद्र है पनकी, हरदुआगंज, ओबरा, अनपड़ा और टांडा। परमाणु विद्युत केंद्र है नरौरा, बुलंदशहर में स्थित है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, भी आई है दोस्तों। प्रमुख लोकगीत है बिरहा, चैती, ढोल, कजरी, रसिया, आल्हा, पूरन भगत, वृथहरी। और प्रमुख लोक नृत्य है कर्मा, चांचली, छपेली, छोलिया, पांडव और भौला नृत्य। आइए वन्य जीव विहार के बारे में जान लेते हैं, जो कि सारा का सारा जो है उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा जाता है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो कि वाराणसी में है, किशनपुर वन्य जीव विहार, कैमूर वन्य जीव विहार VVI है, मिर्जापुर में स्थित है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार और महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। दोस्तों उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में और इसका अखंड पीठ है लखनऊ में। दोस्तों अब चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में है बिहार, जिसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान और राजधानी है पटना और जिलों की संख्या है 38। चलिए राजस्थान देख लेते हैं, जिसका राजधानी है जयपुर और जयपुर में हवा महल स्थित है। दोस्तों मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कालराज मिश्र। राज्य दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को और जिलों की संख्या है 33। विधानसभा सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या राजस्थान में 10 है। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। मैं आपके लिए आज एक सवाल लाया हूँ। आज का सवाल, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है। आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सलमान खान, शाहरुख खान, पंकज त्रिपाठी, अक्षय कुमार। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो लोग नए हैं। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।